हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? और पिछली वीडियो देखा कि नहीं देखा, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 65 तक हम लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके थे द बेंगल सेलर्स के ऊपर। और आज हम लोग उसके आगे करेंगे 65 के बाद। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर ज़रूर पढ़िए। पुराने वीडियो में हमारा चैप्टर भी आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। बहुत ही अच्छा ये पोएम है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी होंगे और पोएम तो अच्छा है ही। और भी हम लोग जो अनसीन आएंगे, जो पैटर्न होगा हमारा एग्ज़ाम का, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना फेस करना पड़े एग्ज़ाम में। तो चलिए 66 में आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। द फाइनल स्टेंजा talks about a woman who has journeyed through। फाइनल स्टेंजा जो है वो पोएम का, वो कौन से जर्नी के बारे में बोलता है? ठीक है, जर्नी थ्रू द इंटायर वर्ल्ड, लाइफ मिडवे, डीप फॉरेस्ट या फिर डार्क टाइम्स। ठीक है, तो अभी देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हम लोग जो जीवन की यात्रा है, ठीक है, किसी नारी के जीवन की यात्रा जो है चूड़ी के माध्यम से जो दिखाई गई है, उसमें ये बोला जा रहा है कि जो फाइनल स्टेंजा यानी कि लास्ट स्टेंजा जो है वो क्या जर्नी को है दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो फाइनल स्टेंजा द इंटायर वर्ल्ड नहीं होगा, लाइफ मिडवे होगा या फिर डीप फॉरेस्ट हो। फॉरेस्ट तो हटा ही दीजिए, डार्क टाइम्स भी हटा दीजिए, इंटायर वर्ल्ड होगा या फिर मिडवे होगा। तो यहाँ पर देखिए मिडवे होगा। ठीक है, लाइफ मिडवे होगा एक्चुअल आंसर। तो इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद देखिए व्हाट कलर्स ऑफ बैंगल्स आर मींट फॉर द मेच्योर वुमेन। मेच्योर वुमेन के लिए बैंगल का कौन सा कलर जो है सुटेबल था, जैसा कि हम लोग पोएम में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सिल्वर एंड ब्लू, येलो एंड रेड, पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। ठीक है, ये हो सकता है सी नंबर। उसके बाद वाइट एंड गोल्ड, वाइट और गोल्ड भी है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। ठीक है, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद अगला है व्हाट डज द कलर पर्पल यूजुअली सिंबलाइज। पर्पल जो है यूजुअली क्या संकेत देता है? ठीक है, इनोसेंस, पैशन, रॉयल्टी, प्राइड एंड अथॉरिटी या फिर सैडनेस। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल्टी, प्राइड एंड अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद 69 पे आते हैं व्हाट डज गोल्ड फ्लैक्ट ग्रे सिंबलाइज। ठीक है, एजिंग पेयर्ड विथ एक्सपीरियंस, विजडम एंड वैल्यू, डर्ट एंड डस्ट ये तो होगा नहीं, लॉस ऑफ वेल्थ ये भी नहीं होगा, अप्रोचिंग डेथ ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा एजिंग पीरियड विथ एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस से उसके एज, उसका जो एज है वो बड़ा है, विजडम से बड़ा है और वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 70 में आते हैं हम लोग। द वोमेन इन द फोर्थ स्टैंजा हैज चेरिस्ड, लव्ड एंड ब्लेस्ड हर डॉटर्स। जो वोमेन है फोर्थ स्टैंजा में, वो क्या करती है, किसको प्यार करती है, लव करती है, आशीर्वाद देती है? हर सन्स ये हो सकता है, हर पेरेंट्स ये तो होगा नहीं, हर नेबर्स ये भी नहीं होगा, इसका डॉटर या फिर सन। तो वहाँ पर मेंशन है सन। ठीक है, वहाँ पे सन मेंशन है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेंगे करेक्ट। उसके बाद 71 में आते हैं द फ्रेज जर्नीड थ्रू लाइफ मिड वे रिफर्स टू ए यंग चाइल्ड, टीनेजर, मिडिल एज्ड, मेच्योर वुमेन या फिर वेरी ओल्ड डाइंग वुमेन। तो इसमें देखिए हम लोग जो अननोन है या फिर जो ऑड है उसको हम लोग आउट करेंगे। सबसे लास्ट वाला पहले आउट होगा। जर्नी जर्नी थ्रू लाइफ मिडवे का क्या अर्थ हो रहा है? मिडिल एज। देखिए मिडवे, मिड में मतलब समझ ही लीजिए बीच का। ठीक है, तो बीच वाला वर्ड जो है मिडिल में है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है कि लाइफ जो है उसका मिडिल में है। ठीक है, उसके बाद है अगला 72 में हुज हैंड्स हैव रियर्ड हर फेयर सन्स, मतलब नर्चर, रियर्ड मतलब नर्चर करना, पालन पोषण करना।
किसके हाथ जो है अपने फेयर सन्स को फेयर सन्स का जो है पालन पोषण किसके हाथ ने किया नहीं, किसके हाथों ने किया है? द नर्स, द बैंगल सेलर, द मैच्योर मैट्रियार्क या फिर द मेडन। मेडन होगा नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि द मैच्योर मैट्रियार्क जो है मतलब माता जो है वही लोग क्या कर रही है, नर्चर कर रही है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वुमेन इन हर फैमिली। इस वुमेन का फैमिली में क्या रोल है? सी इज डिपेंडेंट नहीं होगा। सी इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड मैट्रियार्क, ये हो सकता है। सी इज एन आउटकास्ट, सी इज अ गेस्ट, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट होगा। सी इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब घर की जो हेड होती है वो कौन होती है? वो उस घर की महिला होती है, ठीक है। उसके बाद अगला है शी सर्व्स हर हस्बैंड इन बिटर एंगर, साइलेंट सॉरो, फ्रूटफुल प्राइड, बाउंडलेस फियर। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, फ्रूटफुल प्राइड, मतलब उसके मान गौरव को बढ़ाने में हेल्प करती है कोई भी महिला। उसके बाद व्हाट डज फ्रूटफुल प्राइड इंडिकेट। फ्रूटफुल प्राइड जो है क्या इंडिकेट करता है? एरोगेंस अबाउट हर वेल्थ, द डीप सेटिस्फैक्शन ऑफ फुलफिलिंग हर डोमेस्टिक ड्यूटीज सक्सेसफुली, या फिर प्राइड इन हर गार्डन, वैनिटी अबाउट हर लुक्स। तो ये लुक्स का भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा गार्डन वाला, वेल्थ का भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, द डीप सेटिस्फैक्शन ऑफ फुलफिलिंग हर डोमेस्टिक ड्यूटीज सक्सेसफुली, मतलब अपने घर के जो काम है उसको अच्छे से करके जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, और वही उसके लिए गौरव का कारण होता है। 76 में आता है वेयर डज सी वर्शिप द गॉड्स। वो गॉड को वर्शिप कहाँ करती है? इन अ लोनली फॉरेस्ट, गलत होगा। एट हर हस्बैंड साइड, ये हो सकता है, देखते हैं आगे। इन अ डिस्टेंट टेम्पल, ये नहीं होगा। बाय द रिवर, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एट हर हस्बैंड साइड, मतलब अपने हस्बैंड के बदले भी वो क्या करती है, गॉड की पूजा कर लेती है, ठीक है। अपने हस्बैंड के बदले भी वो गॉड को पूज लेती है, ठीक है। उसके बाद 77 में आता है वर्शिपिंग एट हर हाउस, वर्शिपिंग एट हर हस्बैंड्स साइड रिफ्लेक्ट्स। हस्बैंड के साइड में जो है वो पूजा करती है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? हर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके आत्मनिर्भरता की कमी को ये दर्शाता है, या फिर ट्रेडिशनल इंडियन कल्चरल वैल्यूज एंड इक्वल पार्टनरशिप इन रिलीजियस रिचुअल, ये हो सकता है। फियर ऑफ गॉड्स के फियर को, या फिर लीगल रिक्वायरमेंट भी जो है नहीं होगा, ये गॉड का फियर भी नहीं होगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, कि ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों जो है एक साथ पूजा पे बैठते हैं, वही कल्चर यहाँ पर भी दिखाया गया है। उसके बाद 78 में आते हैं हम लोग, द मेच्योर वोमेन्स लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मेच्योर वोमेन का लाइफ जो है वो विशेषता, उसकी विशेषता क्या है? केयर फ्रीनेस एंड प्लेइंग, मतलब केयर फ्री होना और खेलना कूदना, ये तो होगा नहीं। रोमांटिक ड्रीम, ये भी नहीं होगा। फुलफिलमेंट, डिवोशन एंड रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, ये हो सकता है। ट्रैवल एंड एडवेंचर, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा, फुलफिलमेंट, डिवोशन एंड रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए करिए, नहीं तो एग्जाम में हम लोगों का एक एक क्वेश्चन के कारण क्या हो रहा है, अगर फर्स्ट डिवीजन रुक जाता है या फिर अच्छा मार्क्स रह जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा, ठीक है। और हर एक सेमेस्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, तो हर एक सेमेस्टर को लेके चलिए, पूरा ओवरऑल रिजल्ट इसी से बनेगा। तो आप लोग इधर उधर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए, अपना जितना अच्छा हो सके रिजल्ट कीजिए और लगे रहिए पढ़ाई में, ठीक है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 79 में आता है व्हाट डज द वर्ड फ्लैग्ड मीन इन गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, फ्लैग का मतलब क्या है? गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे, यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्रेज, उसमें फ्लैग्ड का मतलब क्या है? पहला जो दे रहा है पेंटेड कंप्लीटली, दूसरा है स्पॉटेड डॉटेड या फिर ब्रोकन,
और चौथा है शाइनी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 79 का जो है ऑप्शन वो स्पॉटेड होगा। स्पॉटेड मतलब डॉट डॉट करके जो डिज़ाइन बनता है ना वैसा टाइप का यहाँ पे बोला जा रहा है फ्लैग्ड। द बैंगल्स फॉर द मैच्योर वुमेन रिप्रेजेंट हर। मैच्योर वुमेन के लिए जो बैंगल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर ए जो है यूथफुल ब्यूटी, डोमेस्टिक हार्मोनी एंड अर्नड रिस्पेक्ट ये हो सकता है, डिजायर टू बी यंग अगेन दोबारा जवान होने का जो डिजायर है वो, या फिर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स मतलब जो ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोमेस्टिक हार्मोनी एंड अर्नड रेस्पेक्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं 81 पे। विच फ्रेज इंडिकेट्स दैट द वुमन हैज फुलफिल्ड हर मैटरनल ड्यूटीज। कौन सा फ्रेज जो है इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि वुमेन हैज फुलफिल्ड हर मैटरनल ड्यूटीज, की वुमेन ने अपने मैटरनल ड्यूटीज को फुलफिल किया है। फ्रूटफुल प्राइड या फिर रेयर्ड हर फेयर सन्स या फिर जर्नी थ्रू लाइफ या फिर वर्शिप्स द गॉड। तो यहाँ पर कुछ-कुछ मिलता-जुलता है, ये भी हो सकता है, लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिर्फ़ एक ही हम लोग काट पा रहे हैं वर्शिप द गॉड, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंडिकेट दैट द वुमन हैज़ फुलफिल्ड हर मैटरनल ड्यूटी। मैटरनल मतलब जब यहाँ पे माता की ड्यूटी आ गई, तो माता किससे संबंधित है? बच्चों से। तो बच्चों की जो मतलब बच्चों से रिलेटेड कौन-सा ऑप्शन है? यहाँ पर हमारा बी नंबर ऑप्शन बच्चों से रिलेटेड है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द टर्म फेथफुल ब्रेस्ट इन द पोएम सिंबलाइजेस। फेथफुल ब्रेस्ट का क्या सिंबलाइज, ये फेथफुल ब्रेस्ट क्या सिंबलाइज करता है, क्या संकेत देता है? हर फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं, ये गलत है। हर ज्वेलरी कलेक्शन, ये भी गलत है। मैटरनल लव नरिशमेंट एंड लॉयल्टी ये हो सकता है, या फिर हर रिलीजियस फास्टिंग, नहीं, फास्टिंग वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। The mature the mature woman's stage is represented as। वुमेन के मेच्योर स्टेज को क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? ट्रेजिक एंड, ये गलत है। द ऑनरेबल कल्मिनेशन ऑफ द स्टेजेस ऑफ वुमेनहुड ये हो सकता है, या फिर बोरिंग फेज ये नहीं होगा। ए टाइम ऑफ टारगेट ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 84 में आते हैं। हाउ डज द पोएम व्यू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ एन इंडियन होम मेकर विथ पिटी विथ क्रिटिसिज्म। यहाँ पर क्या बोला है, इंडियन होम मेकर को पोएम में कैसा ट्रेडिशनल रोल मिला है, मतलब हाउ डज द पोएम व्यू द ट्रेडिशनल रोल, मतलब वुमेन के ट्रेडिशनल रोल को इस पोएम में कैसे देखा गया है? तो विथ पिटी दया से देखा गया, विथ क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म से देखा गया, ये तो होगा नहीं, दया से भी नहीं देखा गया, विथ डीप रिवरेंस एंड रिस्पेक्ट, या फिर विथ ह्यूमर कि मतलब व्यंग टाइप का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, विथ डीप रिवरेंस एंड रेस्पेक्ट। उसके बाद अगला, द गोल्ड इन द ग्रे बैंगल सजेस्ट दैट। ये जो गोल्ड है ग्रे बैंगल्स में वो क्या सजेस्ट करता है? हर हेयर इज टर्निंग ब्लॉन्ड, उसका हेयर जो है ब्लॉन्ड हो रहा है। हर एजिंग प्रोसेस इज प्रीसियस एंड हाईली वैल्यूड, या फिर सी इज वेरी रिच, सी बॉट एक्सपेंसिव बैंगल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। हर एजिंग प्रोसेस इज प्रीसियस एंड हाईली वैल्यूड। उसके बाद अगला हम लोग 86 में आते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम फॉलोड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द पोएम। कौन सा राइम स्कीम जो है पूरे पोएम में फॉलो किया गया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ए बी बी सी सी। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा का राइम स्कीम सेम मिलेगा, पांचवा और छठा का राइम स्कीम सेम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Rainbow tinted circles of light is a strong example of auditory imagery, tactile imagery, visual imagery, olfactory imagery। ठीक है, तो 87 का हो जाएगा विजुअल इमेजरी। ठीक है, विजुअल इमेजरी का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है 88।
टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर, अपील्स टू विच सेंसेस? तो इसका हो जाएगा टेस्ट एंड स्मेल, ऑडिटरी एंड विजुअल, टच एंड टेस्ट, ओनली हियरिंग। तो 88 का हो जाएगा ऑडिटरी एंड विजुअल। ठीक है, ये जो दिख रहा है हम लोग को, टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर, अपील्स टू विच सेंसेस, मतलब क्या ऑडिटरी मतलब हम लोग सुनते हैं, तो ये सुनने का काम हो गया। विजुअल मतलब हम लोग देखते हैं विजुअली। ठीक है, तो ये सेंस इसमें इन्वॉल्व हुआ। तो ये हम लोग किसी भी चीज़ का ल्यूमिनस जो है, चमकदार जो है, वो क्लियरिटी जो है हम लोग आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद 89 पे आते हैं। अल्टीमेटली द पोएम इज अ लिरिकल सेलिब्रेशन ऑफ टेम्पल फेयर्स, ग्लास मेकिंग, इंडियन वुमेनहुड एंड कल्चरल माइलस्टोन। ये होगा सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगला है 90 नंबर। Which literally device is most heavily used by Naidu to describe the Bengals? Irony, satire, simile and metaphor या फिर pun? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, सिमिले एंड मेटाफोर। मतलब पूरा जो पोएम है उसमें क्या लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सिमिले एंड मेटाफोर। उसके बाद 91 में आता है। बेस्ड ऑन इट्स म्यूजिकल क्वालिटी एंड इमोशनल एक्सप्रेशन द बेंगल सेलर्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए एपिक पोएम, लिरिक पोएम, बैलेड या फिर सोनेट। तो सोनेट तो होगा नहीं, बैलेड भी नहीं होगा, अब बच रहा है लिरिक पोएम या फिर एपिक पोएम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है लिरिक पोएम होगा। और एपिक पोएम क्या होता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम भी जान सके कि एपिक पोएम क्या होता है, बैलेड क्या होता है और सोनेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 92 में आते हैं हम लोग। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द रिदम एंड मीटर ऑफ द पोएम? कौन सा जो वर्ड है वो सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है पोएम के रिदम को और मीटर को? चॉपी, फ्री वर्स, हाईली म्यूजिकल एंड रिदमिक या फिर इरेगुलर? ठीक है, तो 92 का हो जाएगा सी, हाईली म्यूजिकल एंड रिदमिक। जब हम लोग गाना गाएंगे, गाने के तौर पे गाएंगे, तब हमें पता चलेगा। उसके बाद हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा? हर स्टेंजा में कितने लाइन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लाइन सिस्टेड। उसके बाद अगला है व्हाट इज द ओवर आर्किंग टोन ऑफ द पोएम? ओवर आर्किंग टोन क्या है? जॉयस है, सेलिब्रेटरी एंड रेस्पेक्टफुल, ये हो सकता है। डार्क एंड मेलांकोलिक, डार्क नहीं होगा, मेलांकोलिक मतलब थोड़ा सा उदासी भरा, सार्कास्टिक एंड विटी मतलब मजाक वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। डिडक्टिक एंड प्रीची, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिडक्टिक हो या फिर प्रीची हो, मतलब उपदेश देने वाला हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। सरोजनी नायडूज पोएट्री इज ग्लोबली रिनोन्ड फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स मॉडर्न थीम या फिर रिच इंडियन इमेजरी एंड फोकलोर या फिर पॉलिटिकल एग्रेशन या फिर ब्लैक वर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिच इंडियन इमेजरी एंड फोकलोर। ठीक है, उसके बाद 96 में आते हैं हम लोग। द प्रोग्रेशन ऑफ बेंगल कलर्स, ब्लू, पिंक, येलो, रेड, फिर पर्पल, ग्रे, परफेक्टली मिरर्स, क्या मिरर करता है, यानी कि क्या दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। द चेंजिंग सीजन ऑफ द ईयर, द डिफरेंट टाइम्स ऑफ ए डे, द इमोशनल एंड फिजिकल इवोल्यूशन ऑफ ए वुमन या फिर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द इमोशनल एंड फिजिकल इवोल्यूशन ऑफ ए वुमेन। बाकी ऑप्शन गलत है। उसके बाद अगला है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम द टेम्पल फेयर एक्ट्स एज ए सिंबल ऑफ कॉमर्शियल ग्रीड, सोशल गैदरिंग एंड वाइब्रेंट कल्चरल ट्रेडिशन या फिर रिलीजियस सुपरस्टिशन या फिर अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल गैदरिंग एंड वाइब्रेंट कल्चरल ट्रेडिशन। उसके बाद 98 में आते हैं हम लोग। लाइक द फ्लेम ऑफ आवर मैरिज फायर यूजेस विच स्पेसिफिक लिटरेरी डिवाइस? इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस पाई जाती है? ठीक है, तो 98 का हो जाएगा सिमिले। ठीक है, और बाकी का एग्जाम्पल आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या बोलते हैं किसको।
उसके बाद 99 में आते हैं, व्हाट डज द पोएम ब्यूटीफुली सजेस्ट अबाउट द लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमन, कि इंडियन वुमेन वुमेन के लाइफ के बारे में पोएम क्या सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी, इट इज डीपली कनेक्टेड टू नेचर, कलर एंड कल्चरल रिचुअल्स, ये हो सकता है। इट इज स्टेगनेंट एंड अनचेंजिंग, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ और जो बदलता ना हो, अनचेंजिंग। इट रिवॉल्व्स ओनली अराउंड मनी, मनी के ऊपर रिवॉल्व्स है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये एकदम करेक्ट है। इट इज डीपली कनेक्टेड टू नेचर, कलर्स एंड कल्चरल रिचुअल्स। उसके बाद अगला है 100 नंबर, द बेंगल सेलर्स स्टैंड्स एज ए टेस्टामेंट टू सरोजनी नायडूज यूनिक एबिलिटी टू ब्लेंड, मतलब सरोजनी नायडू के एबिलिटी को दर्शाता है। ब्लेंड की एबिलिटी मतलब ब्लेंड मीन्स क्या होता है, मिक्स करना। ठीक है, मिक्स करना। ठीक है, साइंस एंड आर्ट, वेस्टर्न कल्चर विथ ईस्टर्न रिलीजन, ये नहीं होगा। द इंग्लिश लैंग्वेज विद डीपली इंडियन सेंसिबिलिटी एंड एस्थेटिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब देखिए ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, द इंग्लिश लैंग्वेज विद डीपली इंडियन सेंसिबिलिटीज एंड एस्थेटिक्स, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज तो है लेकिन उसमें भारत की जो संवेदनशीलता है और सुंदरता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज वीडियो है ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल ये वीडियो को शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जल्दी ही हम लोग अगले वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।